हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टीजीटी जो आपका टीजीटी का पेपर होने वाला है यूपी टीजीटी, उसमें सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल लेसन एकेडमी पे पर डे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होता है। आई होप आप सभी जरूर देखते होंगे और अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते होंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में ये जो आपका सामाजिक विज्ञान से क्या क्या प्रैक्टिस है, सामाजिक विज्ञान से आपका क्या सिलेबस है। पहले भूगोल में देखिए, भूगोल, भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, मानव भूगोल, फिर आर्थिक भूगोल, भारत की स्थिति, फिर इतिहास देखिए, फिर अर्थशास्त्र है आपका। अर्थशास्त्र के बाद आपका नागरिक शास्त्र क्या क्या पढ़ना है। तो अब देखते हैं अंदर क्या क्या पढ़ना है। अभी तो आप ऊपर ऊपर देखिए कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। भौतिक भूगोल में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। भौतिक भूगोल से आपको सौरमंडल, उत्पत्ति और सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियाँ, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, अक्षांश, देशांतर का निरूपण, ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण, स्थानीय एवं प्रामाणिक समय का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अनुरेखन एवं महत्व। फिर है आपका स्थल मंडल से क्या क्या पढ़ना है। चट्टान के बारे में पढ़ना, उत्पत्ति एवं प्रकार, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी के प्रकार, विश्व वितरण, भूकंप, उत्पत्ति एवं विश्व वितरण, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, फिर पर्वत एवं उनके प्रकार, फिर वलित पर्वतों के विश्व के प्रमुख पठार एवं उनके प्रकार, मैदान एवं नदी घाटियाँ, अपवर्धन एवं अपक्षय प्रकार, ये डेविस का अपवर्धन चक्र, नदी घाटी को निम्न प्रक्रिया, जल अपवर्धन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख भू आकृतियाँ, समोच्चय एवं समोच्चय रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थल आकृतियाँ। क्योंकि सोशल साइंस का सिलेबस बहुत कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। फिर वायुमंडल की संरचना पढ़ना, सूर्य ताप एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण, फिर तापमान का विलोमता, वायु दाब, पेटियाँ एवं सनातन पवन, महत्वपूर्ण स्थानीय पवन, वर्षा की प्रक्रिया, वर्षा, पाला, कोहरा आदि, संवहनिक, धरातली एवं चक्रवर्ती वर्षा, विश्व के जलवायु प्रदेश, दैनिक मौसम, मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान। फिर आपका जलमंडल से क्या पढ़ना है। जलमंडल से पढ़ना है महासागरों का उच्चासन, महासागरीय तापमान एवं लवणता, महासागरीय धाराओं, फिर प्रवाह दिशाओं, जलवायु की प्रवाह, ज्वार भाटा, फिर प्रक्रिया एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। फिर जैवमंडल, जैवमंडल से संरचना, वनस्पति के प्रकार, विश्व वितरणता, संबंधित वन्य जंतु भाग। फिर मानव भूगोल से पढ़ना है आपको मानव पर्यावरण अंतर संबंध सिद्धांत की विवेचन पढ़ना है, रेटल पढ़ना है आपको, डेविस पढ़ना है, सैम्पुल, हंटिंगटन, वाइडल, डीला, ब्लास, ब्रूश एवं ग्रिफिथ, टेलर के मत, विश्व में जनसंख्या वृद्धि वितरण का विवेचन, मानव प्रजाति, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियाँ, काकोसियस मंगोलाइड के लक्षणात्मक भेदों, वितरण, विश्व की आदिम जातियाँ, ये सारे आपके क्या हैं, भूगोल के हैं। फिर मानव अधिवास, प्रमुख प्रकृति प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप एवं पर्यावरण के से संबंध, विश्व के प्रमुख विराट नगर अवस्थित एवं महत्व, ये सारे क्या हैं आपके भूगोल से। फिर भौतिक भूगोल था। अब आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में विश्व की प्रमुख फसलों का भौगोलिक विवेचन, चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, चुकंदर, चाय, कहवा, रबर, विश्व में मत्स्य आहरण, वन दोहन, दुग्ध उत्पादन, प्रमुख ऊर्जा खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लाय, वयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, विश्व में प्रमुख उद्योगों की अवस्थिति के कारण। बाप रे, सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस है। फिर भारत की स्थिति देखिए, सारा देखते रहिएगा। फिर विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं इससे संबंधित भू समस्याएं, फिर हिंद महासागर, उसका आर्थिक एवं सामरिक महत्व आधार है। फिर स्वरूप, जल प्रवाह, मानसून की उत्पत्ति एवं विशेषताएं। फिर जलवायु पढ़ना है आपको, प्रदेश, मिट्टियाँ, उनका जलवायु एवं उनके समाधान। फिर कृषि से पढ़ना है उत्पादन, प्रगति, समस्याएं, हरित क्रांति, श्वेत नील, प्रमुख फसलें, चावल, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन, चाय के भौगोलिक वितरण, उत्पादन, प्रमुख सब उनके दोहन से जुड़ी समस्याएं। फिर ऊर्जा संकट में उसके संपादन, कोयला, खनिज तेल का भौगोलिक विराट एवं उत्पादन, ऊर्जा, ये सारी चीज़ आपके किस में पढ़ना है, आपके सोशल साइंस में पढ़ना है। फिर इतिहास में देखिए, पूरा ऐतिहासिक पढ़ना है, सांस्कृतिक या पूर्व पश्चात युग, मध्य पढ़ना है, नौ पढ़ना है,
प्रमुख विशेषताएं, प्राचीन युग, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रमुख वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जैन धर्म, भागवत, शैव धर्म, मौर्य काल, इतिहास, समाज, सांस्कृतिक, गुप्त वंश, राजनीति, इतिहास और समाज एवं सारी चीज़ें किस में पढ़ना है? इतिहास में पढ़ना है। लग रहा है कुछ भी छोड़ना नहीं है सोशल साइंस में। फिर आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, इल्तुतमिश, बलबन, उपलब्धि, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, बहमनी साम्राज्य, सैयद और लोधी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी, जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां सबके बारे में पढ़ना। फिर अर्थशास्त्र से क्या क्या पढ़ना है आपको? आर्थिक सिद्धांत से अर्थशास्त्र, परिभाषाएं, प्रकृति, स्थितिक एवं प्रवृत्ति विश्लेषण और एवं व्यापक विश्लेषण, मांग, नियम एवं ये सारी चीज़ किससे थे आपके? बाप रे, जो आपका सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा है। फिर अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और उसके विश्लेषण, व्यापक, मांग, नियम एवं मांग के लोच की माप, उपयोगिता सब पढ़ना है। फिर आपका कीमत निर्धारण के सिद्धांत में क्या पढ़ना है? परंपरावादी, आधुनिक, प्रतिस्पर्धा, अधिकार एवं एक अधिकृत प्रतियों फर्म का समझ। फिर वितरण का केंद्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। रिकार्डो का आधुनिक लगान सिद्धांत, ब्याज का। फिर अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में तुलनात्मक लागत पढ़ना है। फिर विनिमय में आपका विनिमय, क्रियाशीलता, समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन, व्यापारोष सारी चीज़ें पढ़ना है, देख लीजिए ये सब। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है, क्या क्या उसमें है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, गरीबी में विकास, जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय आय संरचना, लघु सीमांत कृषक, कृषि समस्याएं समाधान, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। किस में पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास के बारे में। फिर औद्योगिकीकरण की समस्याएं के बारे में क्या क्या पढ़ना है? नई औद्योगिक नीति, कुटीर लघु उद्योग, श्रम, ये सारी चीज़ें। फिर नागरिक, भारत में विदेशी व्यापार कैसे आए, क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका नागरिक शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं राज्य परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति की विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक सबके बारे में पढ़ना है। एक बार ध्यान से सिलेबस देख लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी आप सभी को। फिर राजनीतिक दार्शनिक से देख लीजिए, प्लूटो, अरस्तु, हाक्स, लॉक्स, रूसो, बेंथम और जे सबके बारे में पढ़ना है। एक एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका सोशल साइंस का क्या रहा? उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थियों के 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। यानी जो भी 4 विषय के क्या सोशल साइंस में आपका 4 सब्जेक्ट आ गए हैं, तो 4 सब्जेक्ट में ये ध्यान दीजिएगा कि उपरोक्त 4 विषयों में से आपको किन्हीं जो आपका फाइनल ईयर में होगा उन्हीं 2 सब्जेक्ट से आप क्या करेंगे? पेपर देंगे। ओके, ये नहीं कि पूरा पेपर नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कि चारों सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा, ये नहीं कि चारों पेपर का हल करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में ये आपको सोशल साइंस से रिलेटेड सिलेबस था। आई होप आप सभी को समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।